जहां पर एक मासूम कली जो खिलने से पहले ही मुरझा गई, अपनी ज़्यादती का, अपनी हवस का निशाना बनाया और एक मासूम कली को खिलने से पहले ही मुरझा दिया। से बर्फ लेने गई थी तो वो मेरे मुंह के आगे हैंड दे के तो अपने घर ले, किसी को बताना नहीं, मैं तुम्हारे बोटी कर दूंगा। वो पहला शख्स वेखन डया सी भी खड़ी बच्ची। जी बिल्कुल नाजरीन, कर दी गई, डॉक्टर ने मेरा काम कर दे, डॉक्टर वेख गए ने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट सुफियान राजपूत भट्टी आज एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि कसूर एक इस तरह का शहर है जहाँ पे आए रोज़ कोई ना कोई वाक़या इस तरह का रूनुमा होता है जिससे दिल कांप जाते हैं, जिससे रूहें कांप जाती हैं। इसी हवाले से आज हम मौजूद हैं कसूर के मुल्हिका इलाके भसरपुरा में, जहाँ पर एक हव्वा की बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो आज हम इनके घर मौजूद हैं, हम जानते हैं इनके घर वालों से कि आखिर वाक़या क्या है, असल वाक़या क्या है, और इनके साथ पुलिस वालों ने और जो दीगर इंतज़ामिया हैं, जो दीगर इंतज़ामी इदारे हैं, उन्होंने इनके साथ ताउन किया है या नहीं किया। तो इसी के साथ हमारे साथ वाबस्ता रहिएगा। आज मैं मौजूद हूँ कसूर के मुल्हिका इलाके भसरपुरा में, जहाँ पे ना आसमान गिरा ना ज़मीन फटी, जहाँ पर एक मासूम कली जो खिलने से पहले ही मुरझा गई। आज हम उनके घर में मौजूद हैं, तो मैं आपको उनकी वालिदा के पास और उनके मामू जान के पास लेके चलता हूँ कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। नाजरीन, 9 साला बच्ची शहज़ादी कि जिसको एक आदि मुजरिम इमरान नामी मुजरिम ने अपनी ज़्यादती का, अपनी हवस का निशाना बनाया और एक मासूम कली को खिलने से पहले ही मुरझा दिया। तो इससे हम जानते हैं कि क्या वाक़या हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड़िया, क्या नाम है आपका? शहजादी। अच्छा, आपका नाम शहज़ादी है। तो आप किस दिन गई थी उनके घर? मैं परसों मैं उनके घर नहीं गई, मैं इधर से बर्फ़ लेने गई थी तो वो मेरे मुंह के आगे हैंड दे के तो अपने घर ले गया। अच्छा, आप उनके घर बर्फ़ लेने गई थी और उसने आपके मुंह पे हाथ रख के आपको अपने घर ले गया? यस। जी, तो इसके बाद क्या हुआ? फिर उसने मेरे कपड़े उतार के मेरे ऊपर लेट गया और कहता किसी को बताना नहीं, मैं तुम्हारे बोटी कर दूंगा। और इधर चीख मारी, तुम्हारे मुँह पर थप्पड़ मारूंगा और रोटी खानी और मेरे होटल पर आ जाया कर, किसी को बताना ना, सुबह शाम बर्फ़ ले जाना करना, और ये लंबी सिर पे तो अब चली जाओ। नाजरीन, आपने बच्ची की ज़ुबानी सुना, बच्ची का मौक़िफ़ सुना। ना उस जल्लाद का, ना उस दरिंदे का दिल कांपा, ना उसको खौफ़े खुदा आया। तो इसी के साथ हम उनकी बच्ची की वालिदा से बात करते हैं कि जब बच्ची यहाँ से गई तो क्या कह के गई, या क्या सामान लेने गई थी, या किस वजह से गई थी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, क्या हाल है? ठीक है? ठीक है। तो आप हमें बताएं कि परसों चौथ जब आपकी बेटी शहज़ादी, आपने काम भेजा था उसे? मैं ना अंदर करो मसाए करो बर्फ़ लैन भेजिया सी। मैं कहती कि बर्फ़ लाया शाम की जान तो बाद ते मेरी धी गई बर्फ़ लैन ते वो बुढ़ी कहती खलोया मेरी एक बुड़की रह गई, मैं धीए दरवाज़ा खोलनी है। वो पहला शख्स वेखन डया सी भी खड़ी बच्ची अजे तक गई नहीं। मेरी धी नूं बचा के किवें भी लै गया, भी दा लालच दिता है, बर्फ़ दा लालच दिता है, मैं नहीं जानती। मेरी धी नूं काल लै गया, काल जा। अच्छा, उनके घर वाले उनके घर ही थे? उन्होंने दे घर नहीं सी हैगी, और नाल दे मसाए घरों लैन गई, वो 4-5 घर छड्ड के घर रहंदे ने। अच्छा नाज़रीन, तो आपने बाजी की बात सुनी, ये किसी और के घर बर्फ़ लेने गई थी, तो वो बंदा जो इमरान नामी मुलजिम है उसने देखा कि बच्ची बाहर खड़ी हुई है और वो इसके मुंह पे हाथ रख के इसको अपने घर ले गया कि इधरों मैं आपको बर्फ़ देता हूँ। तो इसके बाद क्या होगा? ये कार लै गया तो उतली छत ते लै गया, इहदे कपड़े उतारे, आपदे उतारे ने, जो भी उन्हें किया मेरी धी नाल ज्यादती कीती है। मैंने इंसाफ मिलना चाहिए। तो आपकी पुलिस धी बेइज्जती तो जी बिल्कुल नाज़रीन, पुलिस मेरे तावन कर दी गई, डॉक्टर ने मेरे तावन कर दे, डॉक्टर वेख गए ने। मेरी धी ने पूरा बयान दिता है, इंस्पैक्टर ने खुद सुनिया है, बुढ़ी ने कली ने मेरी धी कोल खिलारिया, कोई जी नहीं साडा अंदर गया, ना उन्हें अंदर जान दिता है, बाहर ही वेद रहे ने। साडे काफ़ी जी गए ने भी एक रिपोर्ट ना हो जी गलत कर देन। तो मेरी धी का बयान लिया है, सिर्फ एक लाइन उन्हें लिखी है, पूरा बयान क्यों नहीं लिखिया, जो उन्हें दसिया
जी नाजरीन, आपने इस माँ की चीखें सुनी, इस माँ की आहें सुनी। ये रो रो कर पुकारती है उस क्या नाम है हॉस्पिटल वालों को कि मेरा तुमसे क्या दुश्मनी है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुमने जो हमारे साथ इतना बड़ा दगा किया है कि एक मुलज़म को बचाने के लिए तुमने एक रिपोर्ट ही गलत शाया कर दी। तो इसी के साथ हमारे पास इनके मामू जान भी मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आया कि इस केस की पेशरफ्त किस तरह चल रही है और पुलिस वालों ने इनके साथ ताउन किया है या नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या हाल है आपका? ठीक है। ठीक भाई। तो क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अच्छा अब्दुल्ला भाई, आप हमें बताएं कि आपकी जो सिस्टर आपके यहाँ ठहरी हुई है कितने अरसे से है? साल तो देर हो चले मेरे को ही रहन रही है। अच्छा, तो इनके मियाँ किधर हैं? मियाँ नहीं, कराची नहीं रह रहे। तलाक दे दी हुई है? हाँ जी। अच्छा, तो आप बताएं कि जिस दिन ये वाक़या पेश हुआ तो आप किधर थे? काम ते गए, रात में आया 7:15 बजे घर, तो फिर 15 मिनट फ़ोन किया है। अच्छा, आपने आके यहाँ पे कॉल किया 15 पे? हाँ जी। अच्छा जी, तो फिर क्या हुआ? फिर पुलिस आई मौके पर। कितनी देर बाद आई है? उस टाइम ही आ गई उसी सी। टाइम ही आ गई? हाँ जी। जी, तो फिर पुलिस ने पूरा ताउन किया, वेख्या मौका लवे, तो फिर मुजरम वाले गए, उन्होंने फड़िया उतली मंजिल तो। अच्छा, वो उतनी देर अपने घर ही रहे? हाँ, वो घर ही सुता पे सुते। जी नाजरीन, आपने देखा, इनकी बात सुनी कि एक हवा की बेटी की इज्जत को तार तार करके वो अपने घर में सुकून की नींद सो रहा है। तो फिर इसके बाद क्या होगा? उन्हें क्या, मैं तो ये होटल तो होना आया वहाँ, अच्छा, मेरा की कसूर है? पुलिस वाले ने गाला कटियाँ, चंडा मारियाँ उथे। तो इस लड़के के करैक्टर के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? कि हमने तो यहाँ की हवा से देखा है कि वो लड़का पहले भी बहुत आदी मुजरिम है। हाँ जी, पहला भी 2 कत्ल हैं, एक कत्ल केस से रहते हैं 302 से 9। अच्छा, एक कत्ल के केस में 302 के केस में वो 9 साल जेल में रह के है, तो अब दोबारा फिर उसकी हवा ख़राब होने जा रही है। तो आपका क्या नाम है, हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब और DPO DCO साहिबा से क्या पैगाम है? साड़ी सिफारिश, सानू इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ जी। और इसके अलावा? इसके अलावा चौंच खिलाते फांसी दवा दो। जी नाजरीन, तो आपने इनकी बात सुनी कि एक गरीब बंदा जो मेहनत मजदूरी करने वाला है, अगर मुल्क पाकिस्तान में वो किसी चीज़ का मुतालबा करता है तो पाकिस्तान के हुक्काम बाला से एक इंसाफ की अपील करता है। तो इसी के साथ हमारा भी हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है, DCO साहिबा से मुतालबा है और वज़ीर आला पंजाब सैयद उस्मान बुज़दार साहब से मुतालबा है कि इस घर को जल्द दिया जाए, ताकि इस तरह के जो जल्लाद हैं, जो इस तरह के दरिंदे हैं, उनको जल्द से जल्द उनको उनके तख्तेदार पर लटकाया जाए। तो इसी के साथ नाजरीन, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपका होस्ट सुफियान राजपूत भट्ट।